अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, शहर कायद में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले जो शहर में बारिश हुई और उसके बाद जो सूरत हाल बनी वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ भी शहर कायद में मुख्तलिफ़ औकात में हल्की और तेज़ बारिशें होती रहीं मुख्तलिफ़ इलाकों में, और आज के दिन के हवाले से भी महकमा मौसमियात की कुछ यूँ ही पेशगोई है। इन 3 दिनों का अगर जायज़ा लिया जाए तो इन 3 दिनों में कराची शहर के अंदर बारिशों ने क्या कुछ किया, कितने मुस्बत असरात मुरतब हुए, कितने मनफी असरात मुरतब हुए, और इस वक्त लोग बारिशों को कराची शहर के अंदर किस तरीके से देख रहे हैं, उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से वो क्या सोचते हैं, हुक्मरानों से, इंतज़ामिया से लोग क्या तवक्को रखते हैं, क्या शिकवे शिकायत हैं, ये तमाम तर चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे आज अपने इस शो में। वो भी जानेंगे कि जनाब आज बारिशों का जब तीसरा दिन है, अब तक तो बारिश शुरू नहीं हुई है, मगर किसी भी वक्त गैर मुतवक्का तौर पर जो है वो बारिशें शुरू हो जाती हैं। तो जनाब आज भी क्या वही सूरत हाल देखने को मिलेगी जो कि 2 दिन में नज़र आई है, और इस वक्त शहर में कहाँ कहाँ किन इलाकों में किन मार्केट्स में निकासी आपका क्या सिस्टम है, वो सब कुछ आपको दिखाते हैं। अच्छा, मैं सवाल ये कर रहा था कि आज आपने 2 दिन के बाद रिक्शा निकाला और जिस इलाके में हम खड़े हैं इसके अतराफ़ में भी ट्रैवल किया होगा, देखा होगा, पैसेंजर उठाए होंगे, सूरत हाल क्या है? मतलब क्या सिर्फ जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ यही पानी है? उर्दू बाजार में कीचड़ मची हुई, बुरा हाल हुआ है। अच्छा। काम नहीं करता है। यहाँ पर आए तो पानी भरा हुआ है, जहाँ भी जा रहे हैं गड्ढे पानी, गाड़ी का बेड़ा गर्क हो रहा है। उर्दू बाजार हो गया, ये उर्दू यूनिवर्सिटी वाला रोड हो गया, सारे जितने भी रोडों में गड्ढे पानी भरे हुए हैं। गाड़ी का नुकसान हो, 100-150 सवारी मारे उसमें गाड़ी का नुकसान हो रहा है। पानी भरा हुआ है या सिर्फ गड्ढे पड़े हुए हैं जिन्होंने रोड भरा हुआ, गड्ढे भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, दोनों चीज़ें तो क्या मतलब है 2 दिन से जो बारिश हुई है आप समझते हैं अभी तक उसकी निकासी नहीं की गई है? बहुत कम हुई है, बहुत कम हुई है। बहुत कम चलें हुई है। जनाब, किस इलाके में कितनी निकासी हुई है ये ज़रा देखते हैं। मैं उर्दू यूनिवर्सिटी के पास खड़ा हुआ हूँ। मेरे बाएं जानिब सिविल हॉस्पिटल है और मेरे दाएं जानिब जो है वो मार्केट्स बनी हुई हैं। ये जो गेट है जिसके बाहर मैं खड़ा हूँ ये वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के कैंपस का है, बराए फ़नून एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये सूरत हाल है कि इसी राह से अगर गुज़र कर आना है तो बंदा आ जाए, वरना तो जनाब आली यहाँ आना मुमकिनात में से नहीं है। अब ख़वातीन यहाँ से गुज़रती हैं, लोगों की गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं, कोई पानी में फंस रहा है, कोई गड्ढों में धंस रहा है, मगर निकासी आप जो होनी चाहिए थी अब तक वो नहीं हो सकी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप इसी इलाके के रिहायशी हैं? नहीं, मैं हॉस्पिटल आया हुआ था। सिविल आए हैं आप? जी, सिविल। कहाँ से आए? मैं शेरपाव से। अब मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, शेरपाव से लेकर और सिविल अस्पताल तक ये रास्ता कैसा मिला है? साफ, खराब, बहुत खराब? जो कल परसों की हालत थी वो बहुत ज़्यादा नासाज थी, और हमारा हम रक्षे में है। अच्छा। और बहुत ही समझो कि हम अपना रक्षा रास्ते में छोड़ के घर चले गए, वो भी मस्जिदों में। हम लोग 7 बजे निकले थे और रात के 12 साढ़े 12 बजे घर पहुँचे। ठीक है भाई, उस वक्त तो मान लिया कि, और आज भी रात को फिर बारिश हुई है, तो फिर मतलब यहाँ के सड़कें कुछ भी नहीं है, पानी इतना भरा हुआ था। अभी भी रास्ते में आप देखोगे ना तो काफ़ी जगहों पे पानी इतना जैसे कोई एक जगह आपने नोट की जैसे कोरंगी, लांडी, शेरपाव, मतलब ये इंडस्ट्रियल एरिया वाला रोड, अगर उस तरफ आप देखोगे गोदाम अभी भी पानी में से ही होता हुआ है, इतना ही भरा हुआ है। और यहाँ सिविल हॉस्पिटल जब पहुँचे यहाँ भी गड्ढों में पानी भरा हुआ है, और ये सामने आप देख सकते हो। ठीक है, सिविल अस्पताल के अंदर जिस वार्ड में आपका मरीज़ है वहाँ सफाई सुथराई की क्या सूरत हाल है? अच्छी है, बेहतर है? बेहतर है, बहुत ठीक है। चले जनाब, ये मुस्बत बात है कि वहाँ सफाई सुथराई है, वगरना 2 दिन के दौरान सिविल अस्पताल के भी कुछ वार्ड्स में पानी भर गया था। उम्मीद करते हैं कि उसकी निकासी की गई होगी, मगर शहर के अंदर जहाँ लोगों ने एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक जाना है वहाँ क्या इन रास्तों पर से गुजर के जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसका जवाब इंतज़ामिया को हर सूरत देना है। हर सूरत उनसे जो है जवाब लिया जाएगा। हम आपको दीगर गलियों की, मार्केट्स की भी सूरत हाल दिखाते हैं। अच्छा, ये सुजुकी जो खड़ी है मेरे अकब में, ये गुज़िश्ता 2 दिन से यहाँ पर बंद खड़ी है। उसकी वजह ये कि पानी में फंस गई। आपकी? अच्छा, थोड़ा सा आगे आ जाए सर।
ये 2 दिन से यहाँ खड़ी हाँ, है? 2 दिन से इधर पे पानी पानी था। गाड़ी मेरी कल से जो है ना इधर पानी में थी। आज मतलब वो बंद हो गई है। आज ये सूरत हाल रही तो फिर मैं जाऊंगा कैसे घर? हाँ, अभी भी पानी तो यहाँ से नहीं निकाला गया है। अब ये तो गवर्नमेंट की ना है। अच्छा, 2 दिन से मतलब आज तीसरा दिन है, आप मुसलसल यहीं पर हैं? मुसलसल इधर यही है। हाँ। इन 3 दिनों में आपने कोई टीमें देखी जो पानी नहीं की कुछ निकासी भी के लिए आई हो? कोई भी नहीं आई। कोई सरकारी अफसर, कोई अमला? कोई भी नहीं आया इधर तो अभी तक मेरे को तो कोई नजर नहीं आया। हाँ। और अगर आज हम दोबारा बारिश, समोसा खा के गुजारा कर रहे हैं। खाना अभी नहीं खाया? हाँ ना, खाना आज नहीं खाया। अगर बारिश हो जाती है तो मैं समझता नहीं हूँ कि ये सुजुकी जो है ना धक्का लगा के भी यहाँ से निकल सके, क्योंकि जब अभी गटर है। अभी अच्छा यहाँ गटर भी उबल रहे हैं, जब अभी ये सूरत हाल है कि इसके टायर आधे पानी में डूबे हुए हैं, तो बारिश हो जाएगी जनाब तो ये हमने खुद देखा है कि इस गाड़ी के दरवाजे से अंदर भी पानी आ जाता है। शहर के दीगर इलाकों की क्या सूरत हाल है? जहाँ आपकी रिहाइश है वहाँ क्या हालत है? वहाँ भी यही हालत है। कौन सा इलाका है? मेरा मलिर। मलिर कौन सी जगह? मलिर अंदर खोपरा पार की तरफ। खोखरा पार। जी। पानी निकाला है वहाँ से? टीमें आई हैं या वहाँ पर भी जमा है? नहीं वहाँ तो मैं भाड़ा लेके गया था। वैसे रिहाइश हमारी रज़ाकाबाद है। अच्छा। सिंधी कोट के। हाँ, मेरा सवाल ये है कि सिर्फ इस जगह पे पानी भरा है या अतराफ में भी यही नहीं, हालत है? दूसरी जगह पे नहीं, ये तो मुख्तसर हर जगह टाइम पर होता ही होता है। अच्छा। या कभी गटर का पानी होता है हाँ। या तो बारिश का होगा। अभी कम से कम भी 4 या 5 दिन ये रुका रहेगा पानी। भले बारिश हो या ना हो ना पानी हो, कम रहेगा। से फिर भी रहता रहता और है अगर गटर। आज बारिश हो गई जैसे कि पेश ये गोई तो है फिर समझो डूब जाएगी यहाँ पर। फिर तो ये गाड़ी यहाँ से निकल भी नहीं मुश्किल है, पाएगी। बहुत मुश्किल है। इन 3 अगर देखा जाए तो इमरजेंसी गेट है सामने सिविल सिविल का इमरजेंसी। इमरजेंसी इन 3 दिनों में केएमसी टाउन यूसी कोई अमला आया यहाँ पर? ये हो सकता आया होगा। हम तो बाहर के आने जाने वाले हैं। देखा हो नहीं सकता- आपने? देखा नहीं है हमने। चले जी, हो तो सकता है। लेकिन लोग गुमान अभी भी अच्छा करते हैं कि हो सकता है भाई कि टीम्स आई हो मगर नताइज नहीं आए। तो नताइज जब तक नहीं आएंगे तो इंतज़ामिया लाख दावे करती रहे, लाख सफाई सुथराई के और अच्छे अच्छे मनाजिर लोगों को दिखाती रहे, अनटिल अनलेस लोग जब खुद सेटिस्फाई नहीं होते और वो सेटिस्फाई होते हैं रिजल्ट से, तब तक इंतज़ामिया के किसी दावे, किसी एफर्ट्स का वो असर नहीं रहता है जो कि होना चाहिए। मार्केट्स हैं इस रोड के ऊपर, जो रोड पानी में डूबा हुआ है, वो कैसे चल रही है? क्योंकि 2 दिन तो लोगों का कारोबार डिस्टर्ब रहा है। अब जिन लोगों की किराए की दुकानें हैं उन्होंने आज ये सोचा है कि जनाब बारिश अब तक नहीं हुई है सुबह से, तो कुछ मजदूरी की जाए, कुछ रोज़ी की जाए। तो वो किस तरीके से काम कर रहे हैं ये जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा सर, ये पानी फैलाने से खत्म हो जाएगा नहीं होगा? नहीं, ये तो बस मैं कर रहा हूँ। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं मतलब तो एक खुद को तसल्ली देने के लिए कि भाई कुछ ना कुछ तो करें। मेरी रिहाइश यहाँ पर मेरा बचपना गुजर चुका है। अच्छा, ठीक है ना? हाँ। मेरी रिहाइश भी यही है। हाँ। पहले इस फुटपाथ पे एक नाला जा रहा था। हाँ। ठीक है ना? नाला इन्होंने कर दिया बंद। ठीक है। अगर ये नाला आज भी खुल जाए तो ये पानी जमा बड़े ना हो। नाले के साथ जाके ज्वाइन, पानी कभी जमा नहीं होगा। अच्छा। हाँ, लेकिन हमने ये 200 गाड़ी कौन से application- इदारे की है? ये सिटी गवर्नमेंट की है। सिटी गवर्नमेंट की? मेट्रो मतलब केएमसी की गाड़ी है। तो उन्होंने आपको क्या हिदायत दी है अभी? उन्होंने हिदायत दी, मैं तो किसी इमरजेंसी में जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ। ये आपने अपने तौर पे किया बगैर किसी ऑर्डर के? बगैर किसी ऑर्डर के। मैंने कहा लो आ रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ। तो थोड़ा सा उनके लिए आसानी हो तो जाएगी। अभी आपकी ड्यूटी कहाँ लगी है, क्या काम करने जा रहे हैं? गार्डन फुआरा चौक पे जो है ना ट्रेंच बैठ गई है, अच्छा, वो ट्रेंच के लिए हम जा रहे हैं। गार्डन फुआरा चौक पर। ठीक है जनाब अली, ठीक है। ये हैवी मशीनरी यहाँ पर आई थी तो हमने कोशिश ये की कि ज़रा इनसे जाने के भाई क्या इस मशीनरी से ये मामला हल हो जाएगा। तो भाई ने बताया मामला तो हल नहीं हो सकता, पर इन्होंने जाते हुए देखा कि यहाँ पानी जमा है तो इन्होंने कोशिश की उस पानी को थोड़े लंबे जो है वो रूट पर फैला दिया जाए ताकि जो पानी की गहराई है वो कम हो जाए। मगर जो गटर लाइन का नाले की लाइन का जो मसला है, अनटिल अनलेस वो सॉल्व नहीं होगा, ये पानी यूं ही जमा रहेगा। और जब बारिश हो जाएगी तो जनाब आली फिर तो यहाँ से गुजरना मुमकिन नहीं रहेगा। ये सूरत हाल आपके सामने है। पानी में उतरने से तो एहतियात करनी चाहिए। सबसे पहला मैसेज ये है, अगर कहीं पानी इतना गहरा है कि ज़मीन सरफेस नज़र नहीं आ रहा तो वहाँ पर एहतियात करें। खुदा न खास्ता
बिजली का कोई तार हो सकता है, किसी किस्म का कोई जहरीला कीड़ा हो सकता है, आपने एहतियात करनी है। बहरहाल हम साइड से जाने की कोशिश करेंगे, कपड़े ख़राब ना हो, सारी चीज़ें बेहतर रहे, इसलिए मैंने अपने शूज़ चेंज किए हैं और हम कोशिश करते हैं कि ज़रा हम उन दुकानदारों के पास जा सकें जिनके पास ग्राहक नहीं आ पा रहा है। तो ज़रा देखते हैं जनाब सूरत हाल है क्या। मेरा सवाल ये है कि बारिशों के बाद आज ही सही तरीके से दुकान खुली होगी, 2 दिन भी खुली रही है दुकान? नहीं, दुकान तो हमने खोली है, वो इसलिए खोली है कि अपनी हिफाजत के लिए। अच्छा, मतलब कमाने के लिए नहीं, सामान बचाने के लिए। हाँ, क्योंकि पानी इतना ऊपर होता है कि वो फुटपाथ जो है ना जी, आप ये समझ लें कि यहाँ जब बाइक गुजरती है ना तो उसका इंजन गायब हो जाता है पानी उसका के अंदर। इंजन अगर गायब होता है दैट्स मीन 2.5-3 फीट आराम से ऐसा ही है? इतना पानी यहाँ पे खड़ा हो जाता है। असल में पता है क्या है वजह, ये है कि ये जगह थोड़ी सी जब बनाई है ना, ये इस तरह से स्लोप है, ओके। उसकी वजह से पानी खड़ा होता है यहाँ पे, नहीं तो पानी आगे पीछे कहीं ना गुज़िश्ता कहीं कितने निकल सालों में, कितने सालों से यही हाल है? ये तो मेरे ख्याल मतलब हर बारिश में पता होता है कि ये होगा। हाँ हाँ ऐसा है। तो कल जब आप दुकान पर आए थे, बकौल आपके कि 2 दिन आप दुकान पर आए, कारोबार कितने का हुआ? 1 रुपये का भी नहीं हुआ, 2000-2500 रुपये जेब से खर्च हुआ है। 2000 रुपये जेब से खर्च होगा भाई, आए कोई चाय पानी सारी कोई बात। दीगर चीज़ें। आज कारोबार हुआ है? थोड़ा बहुत शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा बहुत शुरू हुआ है। कैसे हुआ? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यहाँ ग्राहक आएगा कैसे, मजबूर है ना भाई, जिसकी गाड़ी आएगा। बंद हो गई वो आएगा। बहरहाल यहाँ अगर यही पानी यहाँ पर ना हो तो शायद हर आधे घंटे के सर, बाद कोई ना ये कोई बड़ा ग्राहक आए। मेन हब है, मार्केट बहुत कीमती मार्केट है ये, लेकिन बस अब ये अगर हालात बेहतर हों, इस वक्त जितने का कारोबार कर रहे हो उससे कितने गुना ज्यादा का कारोबार कम हो से कम सकता 7-8 हज़ार रुपये का हो जाता है? है रोजाना? रोजाना। और अभी क्या सूरत हाल है? 1000 रुपये निकल गए? नहीं, 1000 तो नहीं हुए, लेकिन 600-700 हुए। ये सूरत हाल है। अब किराए की दुकान, एक बंदा जिसकी सारी ज़िंदगी का तजर्बा है, उसकी एक्सपर्टीज़ है मैकेनिक के काम में, वो 700 रुपये अभी कमा कर बैठा है, जबकि वो कह ही रहा है कि 7000 रुपये की कैपेसिटी है हर घंटे हर दिन की। तो चलते हैं ज़रा दीगर दुकानों की तरफ कि मुझे तो लग रहा है कि दुकान के अंदर भी पानी आया है। बिल्कुल ऐसा ही है, दुकान के अंदर भी पानी था। ये हर साल की कहानी? मैं मेरा ख्याल है 20 साल तो मुझे होगा काम करते हुए, जब से मैं यही देख रहा हूँ। हर साल पता है कि हर भाई साल सामान है। खराब होना बिल्कुल होना ही है, होना। नुकसान होना है। कोई फायदा नहीं यहाँ पर किसी को बोल के कुछ के गटर वटर खोले, कोई खोलता ही नहीं है, काम हाँ। करने के लिए आता ही नहीं। हाँ। साल्टर बोर्ड का अमला आता है, यहाँ पर आता है, वो गाड़ियाँ लेके स्पीड में चले आते हैं हाँ। ताकि वो रेला दुकानों के अंदर पानी घुस जाए। अभी मैंने देखा कि एक हैवी मशीनरी आई जिसे गालिबन ये लोग शावल कहते हैं, हाँ, शावल कहते हैं। उसने पानी को आगे की तरफ धकेला, दुकानों में भी उसकी लहर आई, पानी इससे पानी खत्म हो जाता है धकेलने से? वो आप लोग आए हैं तो आपको दिखाने के लिए उन्होंने खाली टेलर दिखाया, वरना हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी नहीं होता है? वो भी नहीं होता। अच्छा, वो भी हालांकि किसी मकसद उसका कोई नहीं था, तो जिस तरीके से उन्होंने मशीन के थ्रू पानी को आगे किया, वो पानी आगे गया और वापस पीछे आ गया अपनी जगह पर, उसकी कोई निकासी नहीं हो सकी। 2 दिन बारिश हुई है, आज भी पेश गोई है। मेरा सवाल ये है, इन 2 दिनों में कारोबार कितना किया है? कुछ भी नहीं, बस जो पहले का पुराना काम रखा हुआ था वही हो 2 रहा है। दिन में कोई काम नहीं हुआ? ऐसा कोई एक सिंगल पैनी का भी नहीं हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा अच्छा। तो हुआ है। लेकिन बात ये है ना, हाँ। आप मुझे अंदाजा लगाएं, आप तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस पानी में कोई तो अपने कपड़े मैं कैसे- अपने जूते उतार के सर चप्पलें पहन कर आया हूँ। आज हम लोग भी ऐसी अच्छा, ऐसी जो ग्राहक पैसे दे रहे हैं ना, तो वो फिर इतनी परेशानी उठाने को तरजीह नहीं देता है। वो कहता है कि भाई सूखी जगह पे खड़ा हो गया, मैं बोलता है भाई वहाँ से आगे उस सामान ले मार्केट आओ। से करवा लेंगे काम, उस ऐसे ही- दुकान से करवा बिल्कुल लेंगे। ऐसे ही। तो पानी फिर निकाला कैसे? खुद ही डब्बों में भर भर के? बस और क्या यही है अपना अच्छा, देसी आज तरीका। अगर बारिश हो जाती है तो रहेगा पानी यहीं तक या ऊपर आने के चांसेस हैं इसके? अगर जैसे वैसे तो पानी यहाँ तक रुक जाता है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी मदद मुंडेर बना दी है। ये मुंडेर बना दी हाँ। और तो ये कि इधर तक पानी रुक जाता है। जब ज़्यादा स्पीड में अगर कोई जैसे हैवी मशीन जैसे फायर ब्रिगेड वगैरह की गाड़ी वगैरह है, तो अगर वो इतनी स्पीड से आती है कि वो सारा पानी अंदर। अंदर। अच्छा, मैं बखूबी अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि अगर बड़ी गाड़ियाँ नहीं भी आए, छोटी भी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती रहे ना, और ये पानी 1 इंच भी इससे ऊपर हो जाए, तो हर गुजरती गाड़ी के साथ जो लहर है पानी की, वो दुकान के अंदर दाखिल होती रहेगी। ये बहुत बड़ी मार्केट है और लोग यहाँ पर कई कई सालों से काम कर रहे हैं, मगर सूरत हाल ये। अच्छा, मार्केट की अहमियत कुछ यूँ भी है कि मार्केट आने से पहले सिविल अस्पताल बना हुआ है, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का कैंपस बना हुआ है। उसके बावजूद अगर इस सड़क की ये हालत है तो अलामान अल हफीज़। KMC का ऑफिस भी ज़्यादा दूर नहीं है, हेड ऑफिस जहाँ मेयर कराची साहब बैठते हैं, तो उनके इदारे को नज़र आना चाहिए। मैं ये नोट कर रहा हूँ कि गुज़िश्ता 1 घंटे से जब से हम यहाँ मौजूद हैं, पहले एक शावल आया, उसने पानी को आगे किया, अब एक और गाड़ी आई है, मैं देखता हूँ कि क्या करते हैं। कुछ
कारकर्दगी दिखा सकते हैं या नहीं। अच्छा, ये KMC की गाड़ी आई थी, मैं समझा शायद कोई अमला आया होगा किसी काम के लिए, मगर ये खुद बेचारे इसी पानी पे से गुजरने पर मजबूर है। कहीं से इन्होंने मट्टी उठाई है सूखी, अब कहीं लेकर जा रहे हैं। बहरहाल हम आपको ज़रा इस सड़क, सिर्फ ये सड़क का मामला नहीं है, हम आपको दीगर सड़कें भी दिखा देते हैं कि जहाँ आज तीसरे दिन भी पानी जमा है। ये पानी इतना ज़्यादा तो नहीं है, अगर इसकी निकासी की कोई एक लाइन भी हो तो ये 5 मिनट के अंदर पानी खत्म हो सकता है। बिल्कुल, पानी को तो जहाँ रास्ता मिलेगा पानी वहीं जाएगा। हाँ, तो यहाँ कोई गटर लाइन बंद है, क्या मामला है? सब चौक हुआ है यहाँ से वहाँ तक। अच्छा। और रोड इन्होंने बना दिया है, मैन होल यहाँ दिया नहीं है। हाँ। दिया भी है वो पहले का है वो। तो मेयर साहब तो आपके पड़ोसी हैं, मेयर उनको साहब क्या क्या- मैसेज है आपका? मेयर साहब का तो ये मैसेज है भाई कि आवाम पे कोई तवज्जो दें वो, हाँ, तो उसमें बेहतरी है इनके लिए, क्योंकि आइंदा इलेक्शन आने वाले हैं। तो वो तो कह रहे हैं हम तो बारिशों में काम कर रहे हैं, रूट पर नजर आ रहे हैं वो क्या हर कर रहे हैं, जगह। देखो KMC का इलाका है ये। हाँ। इसका ये हाल है। KMC वर्कशॉप, KMC का जनाब हेड ऑफिस है, हेड सिविल ऑफिस अस्पताल सही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताएं, इन 3 दिनों में कारोबार कितना हुआ है? कारोबार भाई बिल्कुल ठप हो गया, बिल्कुल ऐसे ही बैठे हुए हैं, यकीन करो। और अच्छा। 3 घंटे लाइटें जा रही हैं यहाँ पे। 3 घंटे लाइट जा रही है। आज अगर बारिश हो जाती है तो ये आपकी जो बाढ़ है 1 फीट 1.5 फीट की, ये बचा लेगी? नहीं नहीं, ये जो है ना बारिश जब ज़्यादा हो जाती है तो वो गाड़ियाँ आती जाती हैं, हाँ, उसके प्रेशर से, उसके प्रेशर से अंदर आ जाता है। कहाँ तक? वहाँ तक चला जाता पानी? हाँ, वहाँ तक चले जाता वो है पानी। आखिरी दीवार तक? आखिरी दीवार तक। माय गॉड, ये काफ़ी गहरी, इसकी डेप्थ काफ़ी है दुकान की, और अगर वहाँ तक पानी चला जाता है तो फिर आप सोचेंगे इनका सामान रखा हुआ है, ये हज़ारों रुपए लाखों रुपए मालियत का सामान होता है, अगर इसमें पानी लग जाए किस तरीके से इस शहर की मईशत का पहिया चलेगा। मैं हैरान हूँ, कहाँ रोड, कहाँ इस दुकान की गहराई और इस दुकान की दीवार, और इतना पानी भर जाना ये इदारों के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उस जगह पर जहाँ से चंद गलियों के फासले पर शहर का बल्दिया उस्मा कराची का हेड ऑफिस है, पीछे ही है ना। हाँ। ये पूरे सामने से पूरा KMC वर्कशॉप ये सारा KMC वर्कशॉप है। सारे जितने जमादार वगैरह ये सुबह भी आए थे, इन्होंने गटर खोला है, हाँ। पानी 1 इंच कम नहीं हुआ। अच्छा, पूरे इलाके का पानी आके यहाँ पे जमा हो जाता है। मतलब हर साल आप लोग हर ज़हनी साल तौर का पर है। तैयार होते अब हैं हम कि हमारा छुट्टी नुकसान होगा। नुकसान होगा, दुकान के अंदर पानी होता है, आप देखिए ना, ये वो अंदर तक, पूरा अंदर से पानी आया था। ये रेत मशीन है, पत्थर आने लगता है। ये मतलब पूरी- एक तो माली नुकसान, ऊपर से फिर जी, जानी नुकसान का भी बिल्कुल खर्चा ना। ऐसे। अगर ये इतनी, ये लोहे की मशीन भाई पूरी, अगर इसमें करंट आ जाए तो देख रहे हैं अभी भी जो हमारे भाई हैं वो मशीन चला रहे हैं, खुदा ना खास्ता इसके अंदर करंट आ जाए। डेथ भी हो गई थी बराबर में, हफीज भाई होते थे, उनका भी इंतकाल हो गया, उनके भाई की डेथ हो गई थी इसी पानी से, करंट की पानी वजह के से, करंट की वजह से हुई थी। यहाँ और पे ये फिर भी हाल है। होश नहीं आ रहा है। क्या कर सकते हैं, किसको बोले? कोई भी सारे दुकानदार मिलके टाउन ऑफिस, UC ऑफिस, KMC ये ऑफिस, यूनियन वगैरह भाई किसी काम की नहीं है। आप अभी भी बोल रहे हैं फॉर्म देके गए हुए, आप भर लो। हाँ। क्या फायदा होगा? अच्छा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। अब किराए पे किराए बढ़ाए जा रहे ये हैं। कौन सी मार्केट कहलाती है? ये KMC वर्कशॉप है, फुटबॉल स्टेडियम मार्केट। KMC वर्कशॉप फुटबॉल स्टेडियम मार्केट। 70 साल के बाद भी ये मसला हल हो सकेगा या नहीं? मेरा बहुत सादा सा सवाल है, मुझे नहीं जानना मेयर साहब से, टाउन चेयरमैन साहब से, UC काउंसलर से, UC चेयरमैन काउंसलर से कि यहाँ मसला क्या है। मेरा सवाल ये मसला हल हो सकता है या नहीं हो सकता? ये क्या खला में जाने जितना मुश्किल काम है? क्या ये जनाब आली जंग जितना मुश्किल काम है? एक छोटी सी जगह पर अगर आप पानी की निकासी का मामला दहाइयों के अंदर सही नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें कसूर इन दुकानदारों का है, मेरा है, शहर कायद के बासियों का है, या फिर इंतजामिया का है? उससे तो सिर्फ बाहर नहीं जाता होगा, उससे दुकानों में भी आता होगा। दुकानों में तो आता है ना पानी। हाँ, क्योंकि लहर ऐसे जाती है। आधा दुकान में आता है, आधा बाहर जाता है। हाँ, तो फिर महीना, 1.5 महीना, 2 महीना ये इतना ही टाइम लगता है। कुदरती निकल जाए तो कुदरती निकल जाए, वरना गाड़ियाँ चलती रहती, निकलता रहता है। KMC का वर्कशॉप, KMC का इलाका, ये फार्मी गेट पड़ा हुआ है, ये जो है ना सिविल अस्पताल, सिविल आप हॉस्पिटल कितने है। अरसे से बैठे हैं यहाँ पर? हमको तो तकरीबन 40-45 साल हो गए इधर। 40-45 साल। मैं ये कहूँ कि आपका नौजवानी के आगाज से आप यहाँ बैठे हाँ, हैं। नौजवानी के आगाज से बैठे हैं यहाँ पे भाई हम। ये तब से लेकर अब तक मसला है या कभी से? जब से शुरू से ऐसा ही है? हाँ, शुरू में यहाँ नाले थे, तो कोई साइड है ना नाला है। हाँ, ये नाला ये बंद हो गया, वरना यहाँ से पानी अंदर चला जाता था। ये नाला अभी भी है यहाँ पे। एक मासूम सा मैसेज दे दें मेयर कराची साहब को
अबे मुर्तुज़ा वहाब साहब, क्या बोले हम आपको, आप तो हमारे अपने ही हो, और अगर आप अगर हमारे होगे और ये हमारे लिए परेशानी होगी तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है शहर का, वैसे ही अल्लाह हाफिज़ है। अच्छा जनाब, मैं जिस मार्केट में इस वक्त मौजूद हूँ, इस मार्केट के मोस्ट सीनियर जो दुकानदार हैं जाहिद साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और जाहिद साहब गुज़िश्ता 45 साल से इस मार्केट में सर? जी सर। 45 साल एक 45 साल बहुत में- बड़ा अरसा होता है। 45 साल से हमारे साथ यही मसला है। 45, मैं तो अभी सवाल करने वाला था, ये 45 साल से पानी जमा है? ये ऐसा ही रहता है, गटर उबले हैं, पानी यहाँ जमा, अच्छा। बारिश आए पानी यहाँ जमा। हाँ। सही है, कोई मसला होता है, कोई पुराना हाल नहीं है, सुबह आए वो खाली ढक्कन उठाए, देखा, बोला हाँ चल रहा है पानी, और ये आप 3 दिन रहे पानी यहीं पड़ा हुआ है। 2 दिन हम आए और यूँ ही बैठ के यूँ जा रहे हैं। 2 दिन में कोई काम नहीं कोई हुआ? काम नहीं, गाहक नहीं आता, रुकते ही नहीं है। हाँ, हम बड़ी मुश्किल से आए हैं, कोई यहाँ तो आना मतलब कोई आसान काम नहीं है। आज तीसरा दिन है मेरे ख्याल से, अगर बारिश नहीं हुई तो पानी निकल जाएगा। नहीं, ये पानी निकलेगा ही नहीं, यहाँ निकासी आ भी नहीं है। अच्छा, तो ये कब तक खड़ा रहेगा पानी ये ऐसे? जब तक ये समझ लो गाड़ियाँ चल रही हैं, पानी निकल रहा है, हाँ। बंगी आएंगे, वंजी मारेंगे, नाले ही बंद कर दिया उन्होंने। तो सर जो तरीका आप बता रहे हैं, इस तरीके में तो महीने लग जाएंगे। महीने लगते हैं, महीने लगते ही महीने है। ये अच्छा। अभी ये 3 महीने पहले ये रोड डला है। ठीक है। 3 महीने पहले रोड डला, इससे 3 महीने पहले आप आते, आप यहाँ से गुजर नहीं सकते थे अपनी गाड़ी में भी। अच्छा, यहाँ से तो एम्बुलेंस से गुजरनी होती है? इमरजेंसी रोड है ये भाई, कराची का इमरजेंसी रोड कहलाता है ये। इमरजेंसी रोजाना सैकड़ों मरीज यहाँ से गुजरते हैं। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि जब इतनी पुरानी मार्केट है, आप लोग इतने पुराने दुकानदार हैं इस इलाके के, तो आप लोगों की एक अपनी वर्थ है, अपनी रेपुटेशन है। आप लोग कभी वफ्द बनाकर आपकी यूनियन गई नहीं है टाउन में, यूसी में, केएमसी में? ये सब जगह जाते हैं, वो दिलाता लॉलीपॉप देके भेज देते हैं। हाँ। इसमें जमात इस्लामी भी के पास भी गए, एमक्यूएम के पास भी गए। ठीक है। अभी ये पीपल्स पार्टी है, इसके पास भी मुर्तुज़ा वहाब साहब के पास भी हमारी मार्केट के सदर गए। मतलब कोई सियासी जमात छोड़ी नहीं? हाँ, कोई दफ्तर छोड़ा नहीं है? वो इलेक्शन से पहले तो आन के आप बड़ी बात करते हैं, भाई पैदल चल भी रहे हैं हमारे साथ, दुकानदारों के साथ फोटो बनवाए, हर चीज़ करा, इलेक्शन खत्म, कौन बेबा मार्केट। फिर मार्केट को किसी ने नहीं पूछना। अच्छा, मुझे अभी भाई ने जी बताइए। एक मार्केट का जब मैं आया हूँ, इसका किराया था इस दुकान का 3200 रुपये। ठीक है। आज इस मार्केट का किराया कर दिया है 61,000 रुपये। 3200 से 61,000 रुपये दुकान पहुंच गई, मगर पानी खत्म नहीं हुआ जनाब। ये वो पानी जमा है जिसे मैं अगर ये कहूँ ना कि पिछली 5 दहाइयों से ये पानी यहाँ जमा है, तो शायद मेरी बात गलत नहीं होगी कि जनाब 50 साल से जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं कमोबेश, अगर वो ये कहते हैं कि हमने 1 साल ऐसा नहीं देखा जिस साल यहाँ पर खुश्क हो, सड़क साफ़ हो, पानी जमा ना हो, तो फिर ये शायद इंतज़ामिया के लिए और उन तमाम सियासी जमातों के लिए, उन तमाम हुकूमती ओहदेदारान के लिए जो इस शहर पर वक्तन फ़वक्तन हुक्मरानी करते आए हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो, ये उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है कि एक ऐसे सड़क का, एक ऐसी मार्केट का एक छोटा सा मसला जो कि विद इन आवर्स, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर यहाँ प्राइवेट कंपनी लगाई जाए, इंजीनियर्स लगाए जाएँ, विद इन आवर्स, चंद घंटों के अंदर ये मामला हल हो सकता है, वो आज तक हल नहीं किया। जबकि इस सड़क से रोज़ाना हज़ारों की तादाद में ना सिर्फ मार्केट आने वाले लोग बल्कि मरीज़ गुजरते हैं। क्यों? क्योंकि इस सड़क के अख्ताम पर, यानी कि चंद कदम के फासले पर, कराची के बड़े अस्पतालों में शामिल सिविल अस्पताल, जो कराची का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, वो मौजूद है। ट्रॉमा सेंटर है, बर्न सेंटर है, और जनाब आली SIUT है, जहाँ पर लोगों का बेहतरीन इलाज किया जाता है SIUT में। और उससे पहले मादर इल्मी है, एक जामिया का कैंपस बना हुआ है, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के जो है वो एक कैंपस बना हुआ है जनाब। मगर इसकी सूरत हाल ये है कि यहाँ मरीज़ तो छोड़े, आम आदमी का भी गुजरना मुश्किल है। शायद यही वजह है कि हमारे हुक्मरान, हमारी इंतज़ामिया भी यहाँ पर गुजरने से गुरेज करती है कि कौन अपने कपड़े ख़राब करेगा। अच्छा, मुझे भाई ने बताया कि दुकान का मैं सवाल कर रहा था, दुकान में पानी आ जाता है, तो दुकान तो बहुत दूर है, कई फिट के फासले पर जो बेसमेंट है वहाँ पर भी पानी जमा हो जाता है, बल्कि पानी जमा है, मैं आपको दिखाता हूँ।
अच्छा, यहाँ पर दुकान के साथ इनका बेसमेंट बना हुआ है और इस बेसमेंट में पहले तो आप देख लें पानी की सूरत हाल इस वक्त इस दुकान के अंदर सूरत हाल क्या है। ये केएमसी की दुकानें हैं, केएमसी की मार्केट है ये कोई प्राइवेट मार्केट नहीं है। ये कराची शहर के जो सबसे बड़े बल्दियाती इदारे बल्दिया उस्मा कराची के ज़ेरे इंतज़ाम बनाई गई और अभी तक उनके ज़ेरे इंतज़ाम मार्केट है। पानी की सूरत हाल आपने देख ली। अब आपको शायद ऐसे अंदाज़ा ना हो सके, इस दुकान के जो मालिक है मैं उनसे बात करता हूँ। मुझे ये बताएं कि बेसमेंट कितने फीट गहरा होगा? ये तकरीबन है 8 फीट 9 फीट है। 8-9 फीट गहरा, मतलब जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरी हाइट से भी इतना ऊपर जहाँ ये छत है। और इसमें माल रखा हुआ सारा, इसके अंदर माल है। अभी इस पानी के नीचे माल है कुछ माल तो ये 50 हज़ार का वाल है, ये वाल है अंदर नीचे दबे में ये। अच्छा जनाब आली, ये दिखाइएगा ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना नुकसान हुआ है इस दुकानदार का। और ये सिर्फ एक दुकानदार की कहानी नहीं है। ये सर थोड़ा सा बाहर निकालिएगा। एक वाल 40,000 रुपए का है। ये किस काम आता है? ये पानी के ही? जी, पानी के काम में आता है। ये पानी के ही कनेक्शन इसमें लगता है, ये वॉल्व जो है ना। अब आप इसको देखें, ये एक 40,000 रुपए का पीस है। कितने पीस होंगे अंदर तकरीबन 71-72 पीस है ना, 72 पीस। मुझे ये बताएं, 71-72 पीस अंदर सिर्फ इस एक आइटम के पड़े हुए हैं। 40,000 का एक आइटम है। ये मिलियंस ऑफ रुपीस का जो अंदर नुकसान हो गया है, इसकी भरपाई कौन करके देगा? केएमसी की मार्केट है। ये हम निकाल यूँ नहीं रहे कि अंदर नीचे वायरिंग है और करंट है। अच्छा, अब इसके लिए हमें पंप लाना पड़ेगा, पंप से पानी निकलेगा तकरीबन 1 से 1.5 दिन में। फिर और उसके बाद फिर सामान की क्या सूरत हाल है उसका कुछ नहीं पता है। कुछ नहीं पता। यहाँ इसलिए नहीं जा सकते कि यहाँ बिजली के तार वगैरह है तो खदशा ये होता है। और बता, अभी जैसे मुझे बता रहे थे कि पहले हादसा हो चुके हैं इस पानी और बिजली की वजह से। हमारे से बराबर वाली दुकान में उनको शॉर्ट सर्किट जैसे करंट आ गया था एकदम ना। हाँ, ऐसी पानी में ही वो बेचारे काम करना चाह रहे होंगे तो उनको करंट लगा और वो जहाँ बहाक हो गए। किस वाकये से सबक सीखा जाएगा? और लोगों को भी करंट लगे, वो तो बच गए। एक का जानी नुकसान हो गया, एक बच गया आगे। अभी आग भी लगी है मीटर में। मैं हैरान हूँ। वो कहते हैं ना, वो एक शेर है ना कि हैरान हूँ कि रोऊं दिल को मैं या पीटूं जिगर को। जनाब आली, ये सूरत हाल है हर दुकान की। केएमसी जो लोग चलाते हैं वो ज़रा इन लोगों का भी कुछ सोचें कि जिन लोगों से वो रोज़ाना महीने की बुनियाद पर मिलियंस ऑफ रुपीस में किराया वसूल करते हैं, लाखों रुपए। 90 दुकानें हैं यहाँ पर, 50,000 से लेकर 2-2 लाख रुपए तक किराया है दुकानों का जो केएमसी के अकाउंट में जाता है। इन मार्केट्स की दुकानों का किराया क्या कम है जिसकी वजह से केएमसी काम नहीं करता? ना केएमसी तो डबल किराया कर दिया। कितना किराया होगा एवरेज? 1.5 लाख रुपए 6 महीने के, 2 लाख रुपए 6 महीने के, 2.5 लाख रुपए 6 महीने के। जैसा दुकान जैसा हिसाब करते वैसा पैसा। अच्छा, हर 6 महीने में किराया जमा किया जाता है? 6 महीने में, साल में जिस तरीके से चाहे ऐसा पैसा लेते हैं। तो लेकिन सफाई कुछ भी नहीं। महीने के किराए का सिस्टम नहीं है? नहीं, महीने का नहीं है। 6 महीने का एक किराया। 6 महीने का किराया। जैसे किसी का 6 महीने का 1.5 लाख। आई वाह, 1.5 लाख, हाँ। 2 लाख, हाँ। 2.5 लाख जैसा मतलब दुकान है, ऐसे ही पैसा लेता है। ठीक है, तो जब इतनी सारी दुकानें हैं, हाँ। ये लाखों करोड़ों रुपए जो ये किराया वसूल कर रहे हैं, हाँ। इसके एवज मेरा सवाल सुनिएगा, इसके एवज केएमसी सहूलियात क्या दे रहा है दुकानदार को? कुछ भी नहीं बशकन, तेरे सामने तो बच्चा तो नहीं है। इसके अलावा नहीं, कुछ भी नहीं। कोई आके कभी पूछता हो, कोई छपरा डाल दे? कोई मरते जिए जो सा भी करे। आखिरी सवाल है, हमारे कराची शहर के मेयर हरदिल अजीज मुर्तजा वहाब, मैसेज क्या है इनको आपका? इसका वो आपको सुन रहे हैं? डायरेक्ट सुन रहे हैं। अभी इसको जाके बोलो तुम आके खुद आके देखो इधर। क्या खुद आके देखो? मुर्तजा वहाब साहब खुद आए भाई यहाँ पर, आके देखो कि क्या हो रहा है इधर, क्या है। ये बराबर में नाला है, समझा? केएमसी के पास सारे सामान पड़े हुए हैं। असल बात ये है कि जहाँ से लाखों करोड़ों रुपए ले रहे हैं वहाँ काम नहीं कर रहे, हो रहा है। जहाँ पे मतलब जा रहे हैं उधर काम हो रहा है, बंगलों का काम हो रहा है। भाई मेरी बंगले में आग लग गई, 2 मिनट में परमिट आ गया। अबे मेरे बंगले में पानी भर गए, 2 मिनट के बल्दिया चलेगा उधर। बड़े लोगों ये वो शख्स बात कर रहा है जो कि 42 साल से ये मनाजिर देख रहा है। तो फिर इन 42 साल का तजर्बा शायद 4-5 साल पहले आए हुए इंतजामिया के बड़े अफसरों से बहुत ज्यादा है। तो अगर ये कह रहे हैं कि अगले साल भी यही सूरत हाल होगी, तो इसके पीछे माजी का एक वसी तजर्बा है और उसके पीछे इनके वो तजर्बात हैं जिनसे ये गुजरते आए। मैं ये चाहता हूँ कि इनके 42 साल के तजर्बे को इंतज़ामिया इस साल गलत साबित कर दे, ये भी खुश होंगे। अगर ये गलत साबित हो जाएंगे तो ये भी खुश होंगे। मेयर कराची साहब, ये केएमसी मार्केट फुटबॉल स्टेडियम वाली
ये इमरजेंसी रोड है, बड़ा इम्पोर्टेंट रोड है। करोड़ों रुपए इन मार्केट से आप किराया वसूल करते हैं। सामने सिविल हॉस्पिटल, SIUD, बंस हॉस्पिटल, विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का कैंपस, ये फायर ब्रिगेड का ऑफिस, दूसरा KMC वर्कशॉप, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ऑफिस। मैं कितने दफातर गिनवाऊँ आपको। अगर यहाँ भी आपके वो कहते हैं ना कि नाक के नीचे अगर मसला हल नहीं हो सकता, तो बाकी शहर में हम आपके दावों को कैसे माने कि आपने निकासी बेहतर कर दी है, आपने काम अच्छा कर दिया है, जब आपके अपने घर में, ये KMC का मार्केट है ना, तो आपके अपने घर में जब हालात इस नहज पर हैं, तो आप मुझे ये यकीन क्यों दिला रहे हैं कि मेरे घर में और मेरे इलाके में मामलात बेहतर हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे प्रोग्राम के तवस्सुल से KMC का अमला इस मसले को, जो कि कई दहाइयों पर मुश्तमिल ये मसला है, इसको इस बार हल करके हमें और इन तमाम लोगों को गलत साबित करेगा। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।